प्रिय साथियों, क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीय था, इसके अंतर्गत हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, और यह है साइन लॉग x। साइन लॉग x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब इसके आधार में कुछ दिया नहीं है, मतलब यहाँ e है। अगर आधार नहीं दिया है तो e मान के अपने को चलना है। तो इसको हल करने के लिए मान लेते y के बराबर, माना y बराबर साइन लॉग x। तो अवकलन करना है। सबसे पहले अवकलन होगा साइन का और फिर होगा लॉग का। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ आएगा dy/dx बराबर d/dx साइन लॉग x। अब साइन का अवकलन क्या होता है हम जानते हैं, d/dx साइन x का अवकलन होता है cos x। मतलब साइन का अवकलन cos होता है और साइन के साथ जो रहता है वही cos के साथ आता है। तो यहाँ पर साइन का अवकलन होगा cos और साइन के साथ log x है तो ये आएगा log x। ये हमने साइन का अवकलन किया। अब हम करेंगे log का, तो आएगा d/dx log x। तो ये जैसा का वैसे ही रहेगा cos log x, और log x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1/x। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, dy/dx बराबर cos log x। इसका गुणा एक में करेंगे तो उतना ही आएगा और पूरे के बटे में आएगा x। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया साइन log x का x के सापेक्ष अवकलन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स e की घात x। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास फलन है उसको हम y के बराबर मानेंगे। हम लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स e की घात x। तो अवकलन पहले cos इनवर्स का होगा और फिर e की घात x का होगा, cos इनवर्स का और फिर e की घात x का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ आएगा dy/dx बराबर d/dx cos इनवर्स e की घात x। तो पहले cos इनवर्स का करेंगे तो फॉर्मूला होता है d/dx cos इनवर्स x बराबर होता है। अब देखो cos वाला है, CO आया है, और जो CO वाले होते हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो CO वाले जो इन्वर्स वाले होते हैं माइनस में आता है, CO वाले का माइनस होता है और 1/√1 - x²। अगर यहाँ साइन इन्वर्स x होता है तो माइनस नहीं आता, cos इन्वर्स है तो माइनस आएगा। तो CO वाले का माइनस होता है 1/√1 - x²। अब यहाँ x है तो यहाँ x आया है, हमारे पास e की घात x है तो e की घात x आएगा। x है तो x आया है, लेकिन cos इनवर्स के साथ e की घात x है तो e की घात x है तो यहाँ पर e की घात x आएगा। मतलब x की जगह हमारे पास क्या है, e की घात x। तो ये होगा dy/dx बराबर -1/√1 - x²। x की जगह क्या है, e की घात x, तो पूरे का स्क्वायर होगा। ये cos इनवर्स का किया। अब हम करेंगे d/dx e की घात x का। तो इसको हल करके -1/√1 - e की घात। अब x और 2 इन दोनों का गुणा है, क्योंकि हम जानते हैं a की घात m
पूरे की घात अगर n हो तो हो जाता है a की घात m इंटू n, मतलब इसकी घात है और फिर उसकी पूरे की घात है। जैसे यहाँ a की घात m है और पूरे की घात n है तो घातों का गुणा होता है, तो वैसे यहाँ घातों का गुणा होगा 2 और x का, तो ये हो जाएगा 2x। और e की घात x का x के सापेक्ष अवकलन होता है e की घात x। तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस e की घात x का गुणा 1 में करेंगे तो e की घात x होगा, और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की घात 2x। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स का मान। अगला क्वेश्चन है e की घात cos x, इसको मानेंगे y के बराबर, माना y बराबर e की घात cos x। तो पहले e की घात का होगा, यानी e की घात में जो होता है उसका होगा, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा है e की घात x का अवकलन e की घात x से ही होता है, तो पहले e वाले का होगा और फिर उसके बाद पूरी जो घात है उसका होगा। इस तरह से हम इसका अवकलन करेंगे, या आप सीधा सीधा लॉग लेके भी हल कर सकते हो, क्योंकि घात है तो लॉग लेके भी आप हल कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा भी हल कर सकते हो। पहले ई का होगा और फिर ई के ऊपर जो घात है उसका होगा। हमारे पास अगर ई की घात x होता है तो ई की घात x से ही आता है, मतलब यहाँ जो होता है x वही यहाँ आता है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है, cos x है। ई की घात x की जगह क्या है, cos x है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई की घात cos x। तो जैसा मैंने आपको बताया e की घात cos x है, तो e की घात cos x का क्या होगा, e की घात cos x से ही होगा। जैसे e की घात x का e की घात x होता है, वैसे e की घात cos x का e की घात cos x ही होगा। अब हमने e वाले का किया, अब घात का करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स cos x। तो e की घात cos x और cos x का x के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस साइन, CO वाले का माइनस होता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस साइन x इंटू ई की घात cos x। ये हो गया dy अपॉन dx का मान। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप अपने अपने तरीके से हल कर सकते हो। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप dy अपॉन डी एक्स का मान निकाल लो, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लाकर दिखा दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक बार अवकलन करो और जो आएगा उसका दूसरी बार अवकलन करो। मैं तीसरे तरीके से आपको करवा रहा हूँ, जिसमें एक बार अवकलन करेंगे फिर उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके फिर अवकलन करेंगे। एक तरीका मैंने क्या बताया कि आप इसका मान निकालो, इसका मान निकालो और लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करो, तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा, तो भी ये हम दर्शा देंगे, नहीं सिद्ध कर देंगे, ये हो जाएगा सिद्ध। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बार अवकलन करो फिर जो आया दूसरी बार अवकलन करो। तीसरा तरीका क्या है, एक बार अवकलन करो फिर जो आएगा अभी उसका फिर वर्ग करके फिर दूसरी बार अवकलन करेंगे। थोड़ा चेंज है दूसरे और तीसरे में, मतलब मैं जो सबसे सिंपल पढ़ने वाला है उसी को आपको बताया। आप किसी भी तरीके से करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो दिया क्या है हमारे पास, इसको लेते हैं। दिया है जब भी यदि बोलता है मतलब वो दिया ही है, y बराबर साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है।
अब ये जो है इसका तिर्यक गुणा इधर कर देता हूँ, ये बटे में है, ये गुणा में जाएगा, तो ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर 1। ठीक है, या फिर इसको रहने देते तो भी चल जाता, मैंने इसका गुणा किया, अब इसका वर्ग कर लेता हूँ। इसका डायरेक्ट वर्ग करते तो भी चलता, मैं इसका वर्ग कर देता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू है dy अपॉन dx पूरे का वर्ग बराबर 1 का वर्ग। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx इसकी घात 2 बराबर 1। 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब हम दोनों पक्षों का फिर से एक बार अवकलन करते हैं। यहाँ गुणा का चिन्ह है, हम लिखेंगे पुनः। क्यों कर रहे हैं एक बार अवकलन, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको d² y अपॉन dx² चाहिए, इसलिए पुनः करना पड़ेगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ गुणा है, दो फलन है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगेगा। तो प्रथम फलन जैसा का वैसा रहेगा, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो घात आएगी सामने dy अपॉन dx, तो घात सामने आ गई dy अपॉन dx, ये हमने घात का किया। अब dy अपॉन dx का करेंगे तो होगा d² y अपॉन dx²। तो ये प्रथम फलन जैसा का वैसा दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसा का वैसा dy अपॉन dx पूरे का वर्ग प्रथम का अवकलन, तो 1 का होगा 0 माइनस x² का होगा 2x बराबर 1 का अवकलन होगा 0। अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस x², यहाँ 2 सामने लगा देते हैं, dy अपॉन dx इंटू d² अपॉन dx²। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस का गुना प्लस से करेंगे तो माइनस 2x और dy अपॉन dx पूरे का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो dy अपॉन dx यहाँ पर है एक बार और dy अपॉन dx 2 बार है, तो एक बार यहाँ है 2 बार यहाँ है, तो अगर हम dy अपॉन dx का भाग देंगे पूरे समीकरण में तो यहाँ से हट जाएगा ये और यहाँ एक ही बार रहेगा, और साथ ही साथ हम 2 का भी भाग दे देते पूरे समीकरण में, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 2 है और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो हम भाग देंगे पूरे समीकरण में 2 dy अपॉन dx का भाग देने पर। तो भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस x² d² y अपॉन dx²। तो भी हट गया, dy अपॉन dx भी हट गया, ना कट जाएगा, ये माइनस यहाँ 2 कट जाएगा और dy अपॉन dx एक बार कटेगा एक बार बचेगा, तो x dy अपॉन dx बराबर 0 में इसका भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इस तरह से हमारा सिद्ध होगा। अगर आपको ये मेथड लॉन्ग लगती है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और आपको ये बताना है कि आपको ये मेथड अच्छी लगी या नहीं, क्योंकि इसके दूसरे मेथड और है जो आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी आता है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इससे आपको करवाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।